Students, we are going to start chapter number 4, that is issue of debenture. Students, what is debenture? You all are aware because already we have done different types of debentures, meaning of debenture in chapter number 2nd. And once again, I am going to just introduce you regarding debenture. Ki debenture is a very important part of borrowed capitals. Every company is having two part of raising its capital in the market. Student, you all are aware. One is own capital and second is borrowed capital. Own capital is, students companies having equity share, preference share capital, and borrowed capital students companies having debenture capital, that is debenture, and companies having bank loan also. So the students, the person who purchased debenture is known as debenture holder, and student, the person who purchased share is known as shareholder. But student, there is a huge difference between shareholder and debenture holder. Shareholders are the owners of the company and debenture holders are the creditors of the company, student, because debentures ने लोन दिया है स्टूडेंट कंपनी को, दैट इज़ द कर्जा, और बदले में डिबेंचर क्या चार्ज करता है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट. डिबेंचर होल्डर विल टेक इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. वेरी सिंपल स्टूडेंट, जैसे बैंक होती है, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है एवरी मंथ. वैसे सिंपल है डिबेंचर होल्डर ऑल्सो चार्जिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. सो बेसिकली स्टूडेंट, आप डिबेंचर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, राइट? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, convertible, non-convertible, registered, bearer, redeemable, irredeemable. These are the different types of debenture. But here, students, we are going to learn different provisions for issue of debenture as per the Companies Act 2013 and procedure for issue of debenture. Now, students, we will ask, sir, what is provision? Provision means, student, rules and regulation. एंड प्रोसीजर मीन्स स्टूडेंट स्टेप्स. वेरी सिंपल स्टूडेंट, जब आप बैंक में सपोज यू आर प्लानिंग टू ओपन अ बैंक अकाउंट. अब आप जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो, राइट, सो उसके कुछ रूल्स होते हैं. ये सर नो, उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपके पास आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए. दीज आर द रूल्स. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि व्हेन यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स देन यू आर रेडी टू ओपन अ बैंक अकाउंट. तो उसके बाद आपको देन यू हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर. प्रोसीजर मीन्स सबसे पहले आपको किसके पास जाना है, एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर. स्टूडेंट्स, वैसे ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स. जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो देयर आर सम प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो, और उसके बाद कुछ प्रोसीजर होता है. दैट इज़ प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट. प्रोसीजर मीन्स स्टेप्स एंड प्रोविज़न मीन्स स्टूडेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे सपोज यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन 11th. अब 11th में स्टूडेंट एडमिशन लेते हो तो उसका रूल्स रेगुलेशंस ये होता है कि आपके पास 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए, आपके पास कॉलेज का फॉर्म होना चाहिए. If you are having all these things, it means you have followed the provisions, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो किया. देन स्टूडेंट नेक्स्ट इज़ कि स्टेप कैसा है, हाउ विल यू टेक द एडमिशन. उसका एक स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे, फिर फॉर्म विल बी वेरीफाई, फिर आप जो है ऑफिस में क्यू लगेगा, वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करोगे, फिर आप फीस सबमिट करोगे, फिर आपको बदले में कॉलेज एक रिसिप्ट देगा. सो दिस इज़ व्हाट स्टूडेंट, दिस इज़ द प्रोसीजर. सो स्टूडेंट, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड प्रोसीजर. डोंट गेट कन्फ्यूज स्टूडेंट. हाँ, प्रोविज़न मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होता है स्टूडेंट, और प्रोसीजर मीन्स स्टूडेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना किसी चीज़ को. दैट इज़ द स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ द प्रोसीजर. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. Company prefer issue debenture to raise funds as they can repaid after long period of time. A company can make public issue of debenture only if the company or its promoters or its director have not been prohibited for assessing the securities market by SEBI. The company or its promoters or its director have not been declared as default or has not default in repayment any principal or interest
डेप्ट सिक्योरिटीज़ फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 months. स्टूडेंट्स इज़ वेरी सिंपल कि वो द कंपनी which have not paid the interest on time to their debenture holders, such kinds of company student cannot issue debenture. इट मीन्स कंपनी वो स्टूडेंट्स वो कंपनी डिफ़ॉल्टर्स में आ गई. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर किसी कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स का जो है इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया है, पेंडिंग है, तो वो कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है. So in this chapter we will learn about the various regulations or provisions related to issue of debenture and the procedure for issue of debenture. Again students, I am going to repeat the same statement कि there is a difference between provision and procedure. P for provision, P for procedure. Provision means student rules, regulations, and procedure means students steps. हम जब कोई चीज़ परचेस करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट वी नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स. वैसे कंपनी भी जब डिबेंचर इशू करती है, देन कंपनी फॉलो सम प्रोसीजर और सम प्रोविज़न. सो प्रोविज़न मतलब स्टूडेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. फर्स्ट स्टूडेंट, आप बोलोगे कि सर पहले कौन सा, तो पहले प्रोविज़न स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी हैज़ टू फॉलो दी प्रोविज़न, देन आफ्टर दैट प्रोसीजर विल स्टार्ट. अगर आपका प्रोविज़न ही क्लियर नहीं है, मीन्स आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए ही नहीं है, तो इट मीन्स अगर आप प्रोसीजर करते भी हैं, मीन्स आप यू आर इशू द डिबेंचर्स, तो भी कंपनी विल कम्स अंडर द डिफॉल्टर लिस्ट. सो वेरी सिंपल स्टूडेंट, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. प्रोविज़न का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एज़ पर द कंपनीज एक्ट, वो हर एक कंपनी ने फॉलो करने चाहिए. और प्रोसीजर बहुत सिंपल, प्रोसीजर मीन्स स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपनी उस चीज़ को करती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, कंपनी इशू डिबेंचर हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, RBI guidelines and SEBI various regulations. Depending upon the type of debenture, company has to fulfill the following provisions regulations. यहाँ पे स्टूडेंट्स कंपनीज़ ने जो है जो प्रोविज़न है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. स्टूडेंट्स वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, दैट वी नीड टू लर्न. वन सेकेंड स्टूडेंट्स. One second students, this is chapter number issue of debentures. So students here, provision for issue of debenture as per the Companies Act 2013 students, and as per the share capital debenture rules 2014, and as per the SEBI regulations. So student, the provision for issue of debenture has been divided in 3 parts student. 3 parts में रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टूडेंट्स डिवाइड किया है. यहाँ पे आप देखिए, एक है पहला कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा है स्टूडेंट्स कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, एंड तीसरा है स्टूडेंट्स सेबी रेगुलेशन. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, कंपनीज एक्ट 2013. सो स्टूडेंट्स, अभी ये प्रोविज़न फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. अभी स्टूडेंट्स आपको सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रोविज़न फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज यू नो दैट हियर 3 provisions has been given and all the entire provisions has been divided in 3 parts. Provision, so first provision हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. सो फॉलोइंग आर द सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच अ कंपनी हैज़ टू फॉलो व्हेन कंपनी विल इशू द डिबेंचर. अब स्टूडेंट, ये जो प्रोविज़न दिया है ना स्टूडेंट्स, इस प्रोविज़न को कंपनी को फॉलो करना है जब एक्चुअल में कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तब. सो पहला है स्टूडेंट, नो वोटिंग राइट्स. अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स. बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स, कंपनी को ये बोला गया है, ये रूल्स है कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंगली कि कंपनी कैन नॉट इशू वोटिंग राइट डिबेंचर. ऐसे डिबेंचर जिनको वोटिंग राइट्स है, इस तरह के डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती है. डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स. Simple student, debenture holders are the creditors of the company and shareholders are the owners of the company. So shareholders are having the voting rights, debenture holders are not having voting rights because they are the creditors of the company, they are not a owner of the company. They can vote,
दे आर हैविंग वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन मैटर अफेक्टिंग देम, जो मैटर्स उनको अफेक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को, ऐसे मैटर्स में वो लोग वोट कर सकते हैं. सो क्लियर है. पहला रूल्स ये बोलता है स्टूडेंट की कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स, इस तरह के डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती स्टूडेंट. सेकेंड है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर. अभी स्टूडेंट्स यू ऑल आर अवेयर ऑलरेडी, यू हैव डन इन चैप्टर नंबर सेकेंड. कंपनी कैन इशू secure debenture, unsecured debenture and fully or partly convertible debenture, non-convertible debenture. These are the different types of the debentures. Third है students payment of interest and redemption. A company shall redeem the debenture and pay interest as per the terms and conditions of their issues. Fourth student is debenture certificate. Now what is debenture certificate? Before I explain this point, student, do you have any idea about the debenture certificate? स्टूडेंट यहाँ पे दो वर्ड है स्टूडेंट, debenture certificate. सर्टिफिकेट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट. सर्टिफिकेट इज़ अ प्रूफ ऑफ एविडेंस. जैसे कि स्टूडेंट आपको कोई बोले कि व्हाट इज हाउ यू कैन क्लेम दैट यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. एक शेयर होल्डर कैसे क्लेम करेगा कि मैं शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी का? कैसे बताएगा कि मैं शेयर होल्डर हूँ? कैसे बोलेगा कि मैं शेयर होल्डर हूँ? सो स्टूडेंट वेरी सिंपल, शेयर होल्डर के पास जो है सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट. Is that clear? When shareholder purchase the share from the company, then he will get the share certificate from the company also. Then he can claim that कि I am the shareholder of the company, and certificate is a proof of evidence student. So वैसे ही simple student कि debenture holder कैसे बोलेगा कि मैं debenture holder हूँ इस company का? How will he say कि that कि I am the debenture holder of this company? So here also company will issue debenture certificate to debenture holders. So very simple, debenture company has to issue debenture certificate to debenture holder within 6 months of the allotment of debenture. Simple rules ये बोलता है स्टूडेंट कि debenture देने के बाद कंपनी को 6 महीने के अंदर debenture सर्टिफिकेट debenture होल्डर को दे देना चाहिए. वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट मिलने का भी रूल्स है, वो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स. थर्ड में भी दिया है. वैसे ही यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट स्टूडेंट कब तक मिल जाना चाहिए डिबेंचर होल्डर को? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में भी और ट्रू फॉल्स विद रीजन में भी. सो द डिबेंचर होल्डर शुड गेट हिज डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स. 6 महीने के अंदर उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है स्टूडेंट, देन कंपनी विल कम्स अंडर द डिफॉल्टर लिस्ट. स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग हियर प्रोविज़न मतलब स्टूडेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. ये जितने भी रूल्स हैं स्टूडेंट, नंबर 1 2 3 4, अगर कंपनी इसमें से एक भी रूल फॉलो नहीं करती है स्टूडेंट, एक भी रूल अगर मिस करती, देन कंपनी विल कम्स अंडर द डिफॉल्टर लिस्ट. नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 5th, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. इसको बोलते हैं स्टूडेंट DRR. Now what is DRR student? I will explain you. Company has to create debenture redemption reserve account out of profit of the company available for payment of dividend. This money can be used only for redemption of debenture. Student बहुत सिंपल है. आपको मालूम है जिसने भी कंपनी में पैसा लगाया है उसको उसका पैसा एक दिन तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा, चाहे वो शेयर होल्डर हो स्टूडेंट और चाहे वो डिबेंचर होल्डर. और डिबेंचर होल्डर तो स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट ए ओनर ऑफ द कंपनी. उन्होंने तो कंपनी को एक तरीके का लोन दिया है स्टूडेंट. जैसे स्टूडेंट आप बैंक से लोन लेते हो जब फ्लैट खरीदते हो तो बैंक आपसे पैसा लेती है पूरा अपना, वैसे कंपनी भी पूरा पैसा, वैसे डिबेंचर होल्डर हैज़ ऑल्सो गिवन द लोन टू द कंपनी. सो डिबेंचर भी होल्डर भी अपना पूरा पैसा कंपनी से वापस लेगा. तो स्टूडेंट क्या होता है कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है ना स्टूडेंट, तो उस प्रॉफिट को क्या करती है स्टूडेंट, आप जानते हो कंपनी उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटती है. लेकिन स्टूडेंट पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती, थोड़ा सा प्रॉफिट. याद है सेकेंड चैप्टर में आपको एक है प्लॉगिंग बैक प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि प्लॉगिंग बैक प्रॉफिट क्या होता है. थोड़ा सा पैसा स्टूडेंट जो है कंपनी फ्यूचर के लिए बचाती है. वैसे ही स्टूडेंट थोड़ा पैसा कंपनी जो है ये अकाउंट एक ओपन करती है जिसका नाम है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. इसका नाम ही है स्टूडेंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. इसमें स्टूडेंट पैसा इसलिए कंपनी रखती क्योंकि कंपनी को स्टूडेंट मालूम है कि फ्यूचर में कंपनी को इंटायर अमाउंट जो है डिबेंचर होल्डर का वापस करना है. तो सडनली कंपनी कहाँ से देगी?
So for that, company has to, create the debenture redemption reserve, and company will keep some amount over here, and in future company will redeem the debenture from this account. Now you will ask student ki sir, what is redemption? Redemption means, student, very simple. Redemption means paying back. किसी को किसका पैसा वापस करना, दैट इज रिडम्पशन. आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, ई रिडीमेबल डिबेंचर. बट वी हैव टू अज्यूम स्टूडेंट कि ऑल द डिबेंचर्स आर द रिडीमेबल. कोई ऐसा डिबेंचर नहीं है स्टूडेंट जो अपना पैसा नहीं लेगा. सो स्टूडेंट, इनको इनका पैसा वापस करने के लिए कंपनी एक अकाउंट बनाती है जिसका नाम है DRR. इस अकाउंट में कंपनी जो है स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है, और यहीं से स्टूडेंट कंपनी जो है इनका पैसा इनको वापस करती है. देन नेक्स्ट है स्टूडेंट अपॉइंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. इफ द कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस or invites more than 500 people, company has to appoint one or more debenture trustee. अगर स्टूडेंट कंपनी डिबेंचर 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को इशू करती, देन स्टूडेंट कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेगा. और स्टूडेंट ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है? स्टूडेंट डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स के लिए काम करता है. मतलब उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके साथ कोई चीटिंग ना हो. बट डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्टूडेंट व्हेन कंपनी विल इशू डिबेंचर मोर देन 500 पीपल, राइट. नेक्स्ट, debenture trustees can approach NCLT. Debenture trustees have to redress the grievance of debenture holders if the company default in repayment the principal amount on the maturity of. Very simple student. देखो स्टूडेंट, जो भी डिबेंचर ने पैसा दिया है कंपनी को, वो पैसा तो डिबेंचर होल्डर एक दिन लेगा. वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो लेगा ही, प्लस कंपनी से वो एवरी मंथ क्या ले रहा है स्टूडेंट? इंटरेस्ट ले रहा है. तो अगर समझो स्टूडेंट फ्यूचर में कभी कंपनी ने डिबेंचर का पैसा देने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया या नहीं दिया, देन ऐसे में कंपनी स्टूडेंट्स डिबेंचर क्या कर सकते हैं? डिबेंचर जो है ऐसे में स्टूडेंट कंपनी जो है डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाएगी स्टूडेंट. एंड डिबेंचर कैन अप्रोच दी ट्रिब्यूनल, जो एक कोर्ट होता है स्टूडेंट, वहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स कैन फाइल देयर कंप्लेंट्स कि उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट मिलना चाहिए. अब आप बोलोगे स्टूडेंट से प्रिंसिपल, देखो स्टूडेंट दो तरह का अमाउंट होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. जैसे स्टूडेंट सपोज यू हैव टेकन 8 lakhs लोन फ्रॉम द बैंक. आपने 8 लाख लोन लिया बैंक से फ्लैट खरीदने के लिए, ठीक है स्टूडेंट. अभी जो 8 लाख है स्टूडेंट, ये तो बैंक आपसे लेगी पूरा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. लेकिन स्टूडेंट इस 8 लाख के बदले में हर महीने आपसे वो इंटरेस्ट भी लेगी बैंक, जितने परसेंटेज पे दिया होगा. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो ये जो 8 लाख है तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो जो है बैंक लेगी, इसके अलावा भी तो हर महीने इंटरेस्ट लेगी. तो वैसे ही स्टूडेंट डिबेंचर्स भी होते हैं, हर महीने दे चार्ज द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस दे विल गेट देयर प्रिंसिपल अमाउंट बैक ऑल्सो. सो अगर कंपनी ने कुछ आनाकानी की, उनको देने में प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो फिर दे कैन अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल कोर्ट एंड दे विल फाइल द केस. नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 8, impose restrictions when the debenture trustee is one of the opinion that the assets of the company are insufficient, likely to become insufficient to redeem the principal amount debenture. It may approach to NCLT. स्टूडेंट क्या होता है कि सपोज अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा नहीं दे पा रही, सिंपल क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर अगर डिबेंचर का पैसा कंपनी ने नहीं दिया या नहीं दे पा रही, तो डिबेंचर्स को कुछ राइट है स्टूडेंट? यस, कंपनी डिबेंचर इज़ हैविंग राइट स्टूडेंट. डिबेंचर जो है कंपनी के असेट्स को बेच सकता है स्टूडेंट, और वहाँ से पैसा वसूल कर सकता है. लेकिन अगर स्टूडेंट समझो कि वो जो असेट्स है कंपनी का वो इनसफिशिएंट है, मतलब वहाँ से पैसा उसका वसूल नहीं हो रहा है, देन स्टूडेंट का डिबेंचर कैन अगेन अप्रोच द NCLT, एंड NCLT कैन ऑर्डर अ कंपनी टू रिस्ट्रिक्ट द इनसफिशिएंट फर्दर लायबिलिटीज़, और कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं. Next student, punishment for the convention of provision of the Companies Act. If the company fails to comply with the provisions, very simple student. 9th नंबर पे स्टूडेंट प्रोविज़न नंबर 9th में आपको ये बोला गया है कि ये जो जितने भी आपने जो पॉइंट्स अभी पढ़े, अगर इसमें से एक भी प्रोविज़न कंपनी फॉलो नहीं करती है या मिस करती है, सपोज स्टूडेंट हमने 8 पॉइंट्स पढ़े, 8 में से कंपनी ने 7 फॉलो किए, 8th वन नहीं फॉलो किया. इट मीन्स स्टूडेंट कंपनी ने अगर एक भी पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया तो कंपनी विल कम्स अंडर द डिफ़ॉल्टर लिस्ट स्टूडेंट. एंड व्हेन कंपनी विल कम्स अंडर द डिफ़ॉल्टर लिस्ट, देन कंपनी को पेनाल्टी लगेगा स्टूडेंट. सिंपली वही दिया है कि इफ़ द कंपनी फेल्स टू फॉलो द विद द एनी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, देन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लाइबल टू पे फाइन और इम्पोजमेंट. यस,
तो जो भी ऑफिसर होंगे कंपनी के, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, उन सबको पेनाल्टी लगेगी और उन सब के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर कंपनी ने ये जो ये जो गाइडलाइंस है, हम ये क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, प्रोविज़न पढ़ रहे थे। प्रोविज़न मतलब स्टूडेंट गाइडलाइंस। अगर ये गाइडलाइंस कंपनी ने फॉलो ने एक भी अगर मिस किया फॉलो, समझो से हमने 8 to 9 गाइडलाइंस पढ़ी, अगर 8 to 9 में कंपनी ने सारी फॉलो की लेकिन एक को छोड़ दिया, मिस किया, तो भी कंपनी स्टूडेंट किस में आ जाएगी, डिफ़ॉल्टर्स में। और डिफ़ॉल्टर्स में आने के बाद कंपनी को जो है स्टूडेंट्स फाइन लगेगा, एंड दोज आर दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उनको भी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी ये सेकेंड प्रोविज़न है स्टूडेंट, प्रोविज़न एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, ये अलग है स्टूडेंट्स। इफ़ ए कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर, अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्टूडेंट कि अगर कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर इशू किया, देन कंपनी हैज़ टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब दिस प्रोविज़न। सो पहला है स्टूडेंट, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। बोला है स्टूडेंट कि जो अगर कोई भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो 10 साल के बाद उनको रिडम्पशन होना चाहिए। अब स्टूडेंट आप बोलोगे सर व्हाट इज़ रिडीम्ड, रिडीम मतलब वेरी सिंपल स्टूडेंट, मतलब 10 साल के बाद उनको उनका पैसा वापस। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, company has to create charge on the assets of the company on its subsidiary company or holding company. The value of charge should be adequate or cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on if a government company issues secured debenture which has central or state governments guarantee, then it's not need to create any charge. Students, very simple, create charge on the assets का मतलब ये होता है स्टूडेंट, if the debenture holder will not get his capital back, then debenture holder has having got right to create a charge on the assets of the company, means he can sell the assets of the company and he will recover his amount from this. Next student, appointment of debenture trustee, again student same, before issuing prospectus or offer letter the company has to appoint debenture trustee. And who is debenture trustee student? Debenture trustee is who protect the interest of the debenture holders. Is that clear student? So company has to execute the debenture trust deed either before issuing prospectus or offer letter within 60 days from the allotment of debentures. Then next is students, create debenture redemption reserve, same point से student DRR. What is DRR student? फिर से वही बोलूँगा कि DRR is account, यहाँ पे कंपनी कुछ पैसे बचाती है, धीरे धीरे रखती है पैसे, and in future company will redeem its debenture from this account only. Company has to create debenture redemption reserve account. Out of the profit available for the payment of debenture, company has to maintain at least 25% value of its outstanding debenture in the debenture redemption reserve account. Company has to invest or deposit on before 30th April each year a sum not less than 15%. वेरी सिंपल स्टूडेंट, आप ये समझिए खाली कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब ये होता है, दिस इज़ द DRR। यहाँ पे स्टूडेंट कंपनी कुछ अमाउंट्स प्रॉफिट में से रखती है और वो फ्यूचर में डिबेंचर्स को यहीं से देती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट्स एज पर द सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने पहले ही स्टूडेंट स्टार्टिंग में कहा था कि आवर प्रोविज़न हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 types. Provision as per the that companies Act 2013, and then फिर शेयर कैपिटल, एंड देन गाइडलाइंस एज पर दी सेबी. नाउ व्हाट इज सेबी स्टूडेंट? आपने नाम सुना है कभी सेबी? सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज स्टूडेंट सेबी? सेबी एक बॉडी होती है स्टूडेंट जस्ट लाइक अ पुलिस. इनका काम होता है कि वॉच रखते हैं शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में. सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन SEBI as per the rule regulation 2008, the state the minimum subscription to be collected by the company. As per the SEBI, the minimum subscription for public issue of debenture is 75%, base size rupees 100 crore. If the minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 days of the date of the closure of the issue. मतलब जो है 12 दिन के अंदर पूरा पैसा वापस चला जाएगा अगर 75% बेस रेट नहीं है तो. रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100%. ओवर सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट जब होता है तो कंपनी को 100% जो है बेस साइज जो है वो रिफंड करना पड़ता है. देन स्टूडेंट अंडर राइटिंग, कंपनी में एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर स्टूडेंट. ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर स्टूडेंट वेरी सिंपल, आपने पढ़ा होगा कि जो शेयर्स कंपनी का नहीं बिकता है वो अंडर राइटर बेचते हैं. अंडर राइटर स्टूडेंट एक तरह के एजेंट होते हैं, वैसे डिबेंचर्स के लिए भी होते हैं. कंपनी में एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर्स फॉर इट्स पब्लिक इशू डिबेंचर. अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर प्रोस्पेक्टस. देन स्टूडेंट नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग.
SEBI regulation 2018 state the company should get credit rating from issuing debentures. As per the SEBI, companies make public issue or right issue convertible debenture must be obtained credit rating from one or more credit ratings student वो होती है जो credit ratings provide करती हैं companies को. The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer the prospectus student. सो दीज आर द स्टूडेंट 3 टाइप्स ऑफ द प्रोविज़न स्टूडेंट. अभी आप पूछोगे स्टूडेंट इसमें सबसे सर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न कौन सा है स्टूडेंट. सो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न स्टूडेंट इसमें जो है दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट. फर्स्ट वन दैट इज़ प्रोविज़न फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. दिस में बी आस्क न्यू एग्जाम्स. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. मीन सेकेंड वन भी थोड़ा है इम्पॉर्टेंट. These two are very much important. Next student, very important question. Procedure for issue of debenture. Now student अब आ गए हम actual में procedure. This is not a provision student, don't get confused. P for provision, P for procedure. Provision means student आपको एक वर्ड याद रखना है हमेशा. Provision means rules and regulation, terms and condition, and procedure means student steps. सो अब एक्चुअल में कंपनी जब इशू करती है स्टूडेंट डिबेंचर, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि एक्चुअल में कैसे कंपनी शेयर इशू करती है, तो वैसे कंपनी जब डिबेंचर एक्चुअल में इशू करती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट, मतलब स्टेप वाइज कैसे होता है. तो नंबर 1 स्टूडेंट, पास द रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. लेट स्टार्ट. फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय कंपनी इशूइंग डिबेंचर. Number 1, pass resolution in the board meeting. In the board meeting, following resolution will have to pass. Amount and type of debenture to be issued and terms and condition for issue. Approve the prospectus, offer letter, approve appointment of debenture trustee. Student जब whenever the actual company will issue the debenture ना, so company has to follow this procedure. और इस procedure को follow करने में पहला step student है pass resolution. board meeting एक होगी board of directors की student, और वहाँ पे एक resolution student पास किया जाएगा. एंड उस resolution में ये बताया जाएगा कि सारी चीज़ें proper plan की गई हैं, मतलब कितना कितने अमाउंट के कितने करोड़ के डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, ट्रस्टी कौन अपॉइंट हुआ है, ये सारी चीज़ें इन दिस मीटिंग दे विल फिक्स. एंड एक सेपरेट अकाउंट स्टूडेंट खोला जाएगा जहाँ पे जो लोग खरीदेंगे डिबेंचर उसका पैसा वहाँ पे आएगा ना स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग. EGM. If the borrowing powers of the board is to be increased, EGM must held to get shareholders approval through a special resolution. अगर बोला है स्टूडेंट इफ़ द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड इज़ टू, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है, देन दे मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल. एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो स्टूडेंट आप बोलोगे सर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल. यस, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है स्टूडेंट, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. अभी स्टूडेंट रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार स्टूडेंट एक ऑफिसर होता है, वेरी सिंपल. जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है स्टूडेंट, वैसे कंपनी का भी रजिस्ट्रार होता है. सो सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन. कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड ऑफर लेटर मस्ट बी विद इन 30 डेज. कैसे होता है स्टूडेंट, जो भी ये मीटिंग्स में सब हुआ है ना, सारी चीज़ें डिसाइड हुई, इसकी एक कॉपी जो है सेक्रेटरी किसके पास भेजेगा स्टूडेंट, जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है उसके पास 30 डेज़ के अंदर एक कॉपी फाइल करेगा. जो भी यहाँ पे मीटिंग्स में डिसाइड हुआ है कि कितने के डिबेंचर इशू करने, कौन सा टाइप्स के इशू करने हैं, सारी चीज़ें. नेक्स्ट है स्टूडेंट, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. कंपनी गेट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग. अपने यहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं स्टूडेंट, कंपनी वो जो है क्रेडिट रेटिंग कराने से कंपनीज़ का जो डिबेंचर्स होते हैं स्टूडेंट उसका लेवल बढ़ जाता है, मींस सर्टिफाइड माना जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. कंपनी इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर द अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू. मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अंडरराइटर एक एजेंट होते हैं. जैसे कि कंपनी जब शेयर इशू करती तो जो शेयर कंपनी नहीं बेच पाती तो कंपनी एजेंट के थ्रू बेचती है ना, एजेंट विल चार्ज द कमीशन. वैसे ही डिबेंचर्स में भी होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस इफ इट इज़ इन्वाइटिंग द पब्लिक टू बाई इट्स डिबेंचर्स. वेरी सिंपल. अब अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है पब्लिक को तो पहले एक प्रॉस्पेक्टस जाएगा. अब प्रॉस्पेक्टस क्या होता है स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए. व्हाट इज़ प्रॉस्पेक्टस, यू ऑल मस्ट बी अवेयर. 11th में भी एसपी में पढ़ा है. मैं आपको खाली इतना ही बोलूँगा कि प्रॉस्पेक्टस इज़ अ साइलेंट सेल्समैन.
प्रोस्पेक्टस इज ए स्टूडेंट साइलेंट सेल्समैन, मतलब प्रोस्पेक्टस इज जस्ट अ ब्राउशर से स्टूडेंट, उसमें पूरी कंपनी की डिटेल होती है कि पिछले 3 साल से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या है, मतलब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रॉफिट कितना है, कंपनी का कैपिटल टोटल कितना है, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना स्टूडेंट। पहले पूरा बैकग्राउंड तो आपको, हिस्ट्री तो चाहिए ना कंपनी की। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए शेड्यूल बैंक टू रिसीव द मनी। और कंपनी क्या करती है स्टूडेंट, जब शेयर कंपनी बेचती है मार्केट में तो उसके लिए भी कंपनी एक सेपरेट अकाउंट खोलती है, उसमें पैसा जाता है। वैसे ही कंपनी जब जो है डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी डिबेंचर इशू करने के बाद भी एक सेपरेट अकाउंट खोलती है, क्योंकि वहीं पे पूरा पैसा कंपनी जमा करेगी। वेरी सिंपल स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सब्सक्राइबर विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द स्पेसिफाइड बैंक विद द टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट दोज आर प्लानिंग टू टेक अ डिबेंचर, अब जिनको खरीदना है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो लोग जो है एक रिसीव करेंगे और पैसा पे करेंगे, और उस कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। और उसके बाद स्टूडेंट होता है बोर्ड मीटिंग। आफ्टर इशू द क्लोज बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। एकदम वैसे स्टूडेंट शेयर्स की तरह, जैसे किसको मिलेगा डिबेंचर्स, किसको नहीं मिलेगा। एंड बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स। और लास्ट में स्टूडेंट ये है कि जब आपको वंस यू हैव गॉट द डिबेंचर्स, अगर आपको कंपनी ने डिबेंचर अलॉट किया है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि क्या प्रूफ है आपके पास, व्हाट इज़ द प्रूफ दैट यू आर द शेयर होल्डर, व्हाट इज़ द प्रूफ दैट यू आर द डिबेंचर होल्डर। तो वेरी सिंपल, शेयर होल्डर को मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, वैसे स्टूडेंट डिबेंचर होल्डर को मिलता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। और ये डिबेंचर सर्टिफिकेट ही होता है स्टूडेंट प्रूफ ऑफ एविडेंस, मतलब बताने के लिए कि यस आई एम द डिबेंचर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। सो द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। 60 दिन के अंदर प्रोसीजर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। एंड कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट स्टूडेंट विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सपोज स्टूडेंट मुझे आज डिबेंचर अलॉटमेंट किया गया कंपनी से, तो मुझे 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ आई शुड गेट माई डिबेंचर सर्टिफिकेट, ओके, एज पर द रूल्स। ये रूल्स बोलता है ये। और कंपनी को ये अलॉटमेंट जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है पूरे, ये कब तक कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, 60 डेज, मतलब मींस एवरेज पकड़ लो 2 महीने के अंदर ये पूरा एंटायर प्रोसीजर कंपनी को कंप्लीट करना है स्टूडेंट। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट वी इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट 10th। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट 11 makes entry in the register of debenture holder. Secretary has to make entries in the register of debenture holder within 7 days. Very simple student, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब आप डिबेंचर होल्डर बन गए कंपनी के। अब आप डिबेंचर होल्डर बन गए स्टूडेंट, तो सेक्रेटरी एक रजिस्टर बनाएगा स्टूडेंट। उस रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा और उस रजिस्टर का नाम होगा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। सिंपल है स्टूडेंट। वैसे ही एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, जिसमें शेयर होल्डर के नाम होते हैं। वैसे आप डिबेंचर होल्डर हो तो सेक्रेटरी एक डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर बनाएगा और वहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिख दिया जाएगा। सो इन शॉर्ट दीज आर द 11 स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। So this is we have done the procedure of issue of debenture. Next is concept is student debenture trustees. A company which issue prospectus or invites more than 500 persons to buy its debenture has to appoint one or more debenture trustee. Company issues secured debenture also must appoint debenture trustee. Simple है student, debenture trustee क्या, पहले ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अगर कंपनी 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को 1 या 2 डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहिए। या कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही तो भी कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशन विच प्रोटेक्ट दी, और इनका काम क्या होता है स्टूडेंट, डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनके साथ कोई चीटिंग ना हो सके। द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स मूवेबल इमूवेबल असेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। द ट्रस्टी बिकम द कस्टोडियन ऑफ द असेट ऑन विच चार्ज हैज़ बीन क्रिएटेड। बिकॉज ये मीन्स आप सपोज स्टूडेंट आप डिबेंचर होल्डर हो तो आपको कोई तो चाहिए ना प्रोटेक्ट करने वाला। सपोज अगर कंपनी आपके पास आपको चीट कर रही तो whom you will explain all these things. So these trustee play a very important role. Next student debenture trust deed. Company enter into a contract with one or more debenture trustee. The terms and conditions of the agreement with the retain. एक ट्रस्ट डीड बनता है स्टूडेंट जिसके ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट, जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, दोनों पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी है
Company enters into contract with one or more debenture trustee. The terms and condition of the agreement is written in the debenture trust deed. It is legal instrument conveying the assets of company to the trustees. The deed also define the rights of debenture holders. और इस ट्रस्ट डीड में सारी चीज़ें स्टूडेंट लिखे जाएंगी कि डिबेंचर होल्डर्स के क्या राइट्स हैं. यस मैम, उनके क्या राइट्स हैं, उनके हाथ में क्या क्या पावर्स हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी मेंशन इन दिस trust deed. So student, in short, we have completed this chapter, that is chapter number 4, issue of debenture. In short, in this chapter we have done 3 types of provision for issue of debenture and one very important procedure of issue of debenture. Again I am going to repeat the same statement student कि provision and procedure, P for provision student and P for procedure, और दोनों में student बहुत difference होता है, याद रखना. Procedure means student systematic एक steps होते हैं that company has to follow, and provision जो होते हैं student वो rules and regulation होते हैं जो कि हर एक company को follow करने पड़ते हैं. So in short, today we have done the chapter number 4 students. Now in next next lecture I will start the next chapter, and from this students, these are the objectives questions that you have to solve from yourself. Thank you so much student. Thank you.